सुंदर महावन है, उसमें शिव जी का एक चंद्रभाल नाम का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग को रावण ने स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त वहाँ मिश्रित नाम का एक पवित्र तीर्थ है। वहाँ महर्षि दधीची द्वारा स्थापित दधीचेश्वर नाम का शिवलिंग है। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले कि प्राचीन काल में दधीची नाम के एक महान ऋषि हुए थे। वो बहुत धर्मात्मा, वेदों के ज्ञाता तथा शिव जी के भक्त थे। उनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम उन्होंने सुदर्शन रखा था। तो दधीची की तरह ही वो सर्वगुण संपन्न ज्ञानवान पुत्र हुआ, परंतु उसकी पत्नी का नाम टुकला था। तो उच्च कुल से संबंधित नहीं थी उसकी पत्नी। तो टुकला अपने पति को उसने अपने वश में कर लिया था। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तो एक दिन महर्षि दधीची अपने जाति वालों से मिलने के लिए गांव में उनको जाना था। उन्होंने अपने पुत्र सुदर्शन को कह दिया कि मैं आवश्यक कार्य से गांव में जा रहा हूं और इसलिए तुम शिव जी का पूजन करना। इस प्रकार सुदर्शन को आदेश देकर के महर्षि दधीची चले गए। परंतु उस गांव में महर्षि दधीची कुछ दिन उनको रुकना पड़ गया। कुछ दिन बाद जब शिवरात्रि का पर्व आया तो उस पर्व पर सब नर नारी उपवास रखते हैं। तो इस पर्व पर शिव जी का पूजन करते हैं। सुदर्शन ने भी शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करी। रात्रि में उसे घर के अंदर जाना पड़ गया। तो पत्नी के साथ वह वहीं रुक गया। इसके बाद पुनः शुद्ध होकर के वो शिव पूजन में तल्लीन हो गया। बिना शुद्धि के ही स्नान भी नहीं किया, शिव पूजन में लग गया। अंतर्यामी भगवान शिव ने सब कुछ देख करके उसको श्राप दे दिया। आज शिवरात्रि पर्व पर तूने स्त्री के साथ रहकर के पुनः बिना शुद्धि के मेरी पूजा करने लगा है, इस कारण तू मूर्ख बन जा। इस श्राप से वह जड़ की तरह पागल होकर के घूमने लगा। कुछ समय पश्चात जब महर्षि दधीची लौट करके घर आए, जब सब कुछ देख करके दुखित होकर के बोले, अरे तूने अपना ही नहीं अपितु मेरे सारे कुल का सर्वनाश कर डाला, अब क्या करना चाहिए। उन्होंने माँ भगवती जगदम्बा की उपासना आरंभ कर दी। दधीची की उपासना से माँ जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने सुदर्शन को शिव जी के चरणों में डाल करके कहा कि ये स्वामी सुदर्शन मेरा ही पुत्र है। इतना कहकर के उसको यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और 16 अक्षरों वाले शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवाई शिव जी से। तब भगवती पार्वती की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र को उच्चारण करके शिव जी का पूजन किया और इस पूजन से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए और बोले, हे पुत्र, मैं प्रसन्न हूँ तेरे ऊपर और मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा है। मेरे ऊपर समर्पित किए हुए धन दान घृत तेल पदार्थ सब तेरे लिए हैं। जो भी मेरे ऊपर चढ़ाएगा वो सब तेरे हैं, तुम इनका उपभोग कर सकते हो। तुम हमेशा त्रिपुंड धारण किए हुए शिव संध्या गायत्री के जप करता बन जाओ। मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। भगवान शंकर ने दधीची पुत्र सुदर्शन को उसके 4 पुत्रों को का भी बटुक रूप में अभिषेक किया। इसके पश्चात भगवान शिव ने उनसे कहा, हे पुत्रों, तुमसे जो भी पूरा बटुक रूप बनेगा इस संसार में उसकी पूजा होगी और वो पूजनीय होगा। तुम्हारा जो भी पूजन करेगा तुम्हारे पूजन को मैं अपना पूजन समझूंगा। इस कारण इस प्रकार सुदर्शन शिव जी से अभिषेक प्राप्त करके संसार में बटुक नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस कारण शुभ अशुभ दोनों कार्यों में बटुक की पूजा होने लगी।
आइए बटुक भैरव को प्रणाम करते हुए कथा